नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पार्ट 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होते हैं। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्यानुपात को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्यानुपात को ही व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है। यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है और इसे हम उदाहरण 1.2 से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण 1.2 में दिया है कि एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है और इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। तो इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे? तो चरण 1 यानी कि पहले स्टेप में हम द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये हमें प्रतिशत में दिए गए हैं तो इन यौगिकों को हम 100 ग्राम प्रति दर्श में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम कार्बन और 71.65 ग्राम क्लोरीन उपस्थित मान सकते हैं। चरण 2 में प्रत्येक तत्वों को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। तो स्टेप सेकंड में जितने भी तत्व हमें यहाँ पर दिए गए हैं उन तत्वों की मोलों की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी होती है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के मोलों की संख्या हो जाएगा हाइड्रोजन का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का अणुभार। तो हाइड्रोजन का ग्राम में भार यहाँ पर दिया है 4.07 ग्राम और हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1.008 ग्राम। इन दोनों को भाग देने पर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या यहाँ पर 4.04 प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार कार्बन के मोलों की संख्या हो जाएगी कार्बन का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय कार्बन का अणुभार। तो कार्बन की ग्राम में मात्रा यहाँ पर 24.27 ग्राम दी है, जबकि कार्बन का अणुभार 12.01 ग्राम होता है और इन दोनों को भाग देने पर कार्बन के मोलों की संख्या यहाँ पर 2.021 प्राप्त होती है। और अंतिम में क्लोरीन के मोलों की संख्या क्लोरीन का ग्राम में भार जो कि दिया है 71.65 ग्राम डिवाइडेड बाय क्लोरीन का अणुभार जो कि होता है 35.453 ग्राम। तो इन दोनों को भाग देने पर क्लोरीन के मोलों की संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 2.021। अब चरण 3 में ऊपर प्राप्त प्रत्येक मोल संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर मोलों की संख्या में 2.021 सबसे छोटा मान है, अतः हम 2.021 से विभाजित करने पर हाइड्रोजन कार्बन Cl के लिए 2:1:1 का प्राप्त होता है। यदि ये अनुपात पूर्ण संख्याएं न हो तो इन्हें उपयुक्त गुणांक
से गुणा करके पूर्ण संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। अब स्टेप 4 यानी कि चरण 4 में सभी तत्वों के संकेत लिखकर क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्याओं को उनके साथ दर्शाकर मूलानुपाती सूत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये 2 है, कार्बन के आगे यहाँ पर 1 है और Cl के आगे यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH2Cl। अब चरण 5 में हम आणविक सूत्र लिखना समझते हैं। अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो CH2Cl के लिए मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा कार्बन का अणुभार +2 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का अणुभार प्लस Cl का अणुभार। तो इस प्रकार CH2Cl के लिए मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान यहाँ पर 49.48 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। अब मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित करते हैं। मोलर द्रव्यमान जो है वो 98.96 ग्राम हमें दिया था और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान यहाँ पर 49.48 ग्राम हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार दोनों को विभाजित करने पर यहाँ पर 2 प्राप्त होता है जिसे हम यहाँ पर n से प्रदर्शित करते हैं। अब मूलानुपाती सूत्र को ऊपर प्राप्त n से गुणा करने पर आणविक सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर CH2Cl है और n का मान यहाँ पर 2 प्राप्त है। तो CH2Cl को 2 से गुणा करने पर C2H4Cl2 प्राप्त होता है और इसी सूत्र को आणविक सूत्र कहा जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन और साथ ही हम पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।